क्या होगा यदि पृथ्वी एक ब्लैक होल के मध्य में पहुंच जाए, एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण वास्तविकता और समय को विकृत कर देता है। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और डरावनी ब्रह्मांडीय इकाई हमारे ग्रह को निगल रही है। यह परिदृश्य विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह भौतिकी के नियमों और हमारे अस्तित्व के ताने बाने पर गहरा सवाल उठाता है। ब्रह्मांड सदैव मानवता के लिए आकर्षण और साजिश का क्षेत्र रहा है। हमारे रात के आकाश को सजाने वाले टिमटिमाते तारों से लेकर राजसी आकाश गंगाओं तक ब्रह्मांड आश्चर्य का एक कैनवास है। इसकी कई रहस्यमय घटनाओं में से ब्लैक होल सबसे रहस्यमय और मनोरम घटनाओं में से एक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। वे ब्रह्मांड भक्षक हैं, जो भी बहुत करीब आती है उसे निगल जाते हैं। लेकिन यदि हम इस आकर्षण को एक कदम आगे ले जाएं और एक असाधारण परिदृश्य की कल्पना करें, क्या होगा यदि पृथ्वी, हमारा प्रिय नीला ग्रह, एक ब्लैक होल में चला जाए। जब इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों की अक्षम्य शक्तियों का सामना होगा तो हमारी दुनिया और उस पर मौजूद सभी जीवन का क्या होगा। ब्लैक होल खगोलीय संस्थाएं हैं जो अपनी विस्मयकारी शक्ति के लिए जानी जाती हैं। अंतरिक्ष में ये रहस्यमय क्षेत्र तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत ढह जाते हैं, जिससे एक बिंदु बनता है जहां गुरुत्वाकर्षण असीम रूप से मजबूत हो जाता है, जिसे विलक्षणता के रूप में जाना जाता है। आसपास का घटना क्षितिज उस बिंदु को चिह्नित करता है जहां से वापसी संभव नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। अपनी खोज शुरू करने के लिए आइए सबसे पहले काम करने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्तियों पर विचार करें। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि वे स्पेस टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देते हैं। यदि पृथ्वी किसी ब्लैक होल के पास पहुंचती है तो उसे इतने परिमाण के ज्वारीय बलों का अनुभव होगा कि वे हमारे ग्रह को फैलाएंगे और विकृत करेंगे। हमारे सिर से पैर की उंगलियों तक गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर अत्यधिक होगा, जिससे जैसा हम जानते हैं वैसा जीवन असंभव हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा ग्रह घटना क्षितिज के करीब आता है, समय का फैलाव एक कारक बन जाता है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की भविष्यवाणी है कि मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाले क्षेत्रों में समय अधिक धीमी गति से बहता है। ब्लैक होल के पास समय पृथ्वी की तुलना में अधिक धीरे धीरे गुजरेगा। जैसे जैसे पृथ्वी घटना क्षितिज के करीब पहुंचती है, सतह पर और कक्षा में मौजूद लोगों के बीच समय बीतने में एक नाटकीय अंतर होगा, जिससे एक विचित्र समय प्रभाव पैदा होगा। जैसे ही पृथ्वी घटना क्षितिज को पार करती है और ब्लैक होल के आंतरिक भाग में प्रवेश करती है, भौतिकी के नियमों के बारे में हमारी समझ टूटने लगती है। विलक्षणता पर स्पेस टाइम का सार पहचान से परे विकृत हो जाता है और पारंपरिक भौतिकी लागू होना बंद हो जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान समझ खत्म हो जाती है। एक अवधारणा जो यहां चलन में आती है वह है स्पैगेटिफिकेशन प्रभाव। यह शब्द बताता है कि जब वस्तुएं ब्लैक होल के करीब आती हैं तो उनके साथ क्या होता है। इस चरम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ब्लैक होल का सामना करने वाली वस्तु के किनारे और दूर वाले हिस्से के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अंतर इतना चरम हो जाता है कि यह वस्तु को स्पेगेटी की तरह लंबे पतले धागों में खींच और लंबा कर देता है। पृथ्वी के मामले में ग्रह एक अविश्वसनीय रूप से लंबे पतले धागे में खींच जाएगा, क्योंकि यह विलक्षणता की ओर बढ़ेगा। इन अवास्तविक भौतिक प्रभावों के बीच पृथ्वी की अवधारणा ही लुप्त हो सकती है। ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी पदार्थ पहचान से परे कुचल और संकुचित हो जाता है। पृथ्वी, एक जटिल और जीवंत दुनिया, अपने सबसे बुनियादी कणों में सिमट जाएगी, जो शायद ब्लैक होल के द्रव्यमान का एक हिस्सा बन जाएगी। हालांकि घटना क्षितिज से परे वास्तव में क्या होता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। ब्लैक होल गहन रहस्य में डूबे हुए हैं और उनके आंतरिक भाग अदृश्य रहते हैं। इस प्रकार इस सीमा को पार करने के बाद पृथ्वी का क्या होगा, यह अटकलों का विषय बना हुआ है। ये काल्पनिक परिदृश्य हमारे दिमाग को ब्रह्मांड के असीम रहस्यों के बारे में खोलती है, हमें याद दिलाती है कि हमें घेरने वाले ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।